आए एक ऐसी चीज के बारे में बात करें जो वाकई ताकतवर है, खुदा के भलाई। इसकी मोहब्बत एक ऐसी दिन है जो सूख जाए, बल्कि है एक जबरदस्त समंदर है, वसिया और गहरा, जिसमें रहमत के धरे कभी नहीं रखते। हर सूरज कातलुआ होना और रात के आसमान में हर सतार सकी वफादारी के निशानी है। ये तूफानों से भरे दुनिया में हमारे लिए रूहों के लंगर है। जिंदगी मुश्किल हो जाती है और हम अक्सर तन्हा महसूस करते हैं, लेकिन खुदा की भलाइयत तारीख तरीन रात में एक मुस्तकिल रोशनी है। ज़बूर के कदीम गीत हमें याद दिलाते हैं, हम मुसीबत में पड़ते हैं, हम पकारते हैं और खुदा सुनता है और हमें बचाता है। ये कायनात के दिल में फजल की ताला है। तो आए इस सफर का आगाज करें। चाहे हम कहें भी हो या हमने कुछ भी किया हो, हमेशा मैदा होती है। खुदावंद का शुक्र अदा करो क्योंकि हबला है, इसकी मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। ये सच्चाई हमें ए रहनुमाई दे जब हम सके बचाने के हैरत अंगीज तरीकों को तलाश करें। दुनिया छुपे हुए जालों और ताकतवर दुश्मनों का जंगल महसूस हो सकती है। कभी हमारे बाहर, कभी हमारे अंदर। हम सब लड़ाइयां लड़ते हैं और कभी कभी जद्दोजहद बहुत ज्यादा होती है, लेकिन नीहू अदा है, खुदा अपने लोगों को हर कोने से जमा करता है, इन सब को बचाता है जो खो गए और बखर गए। तसव्वुर करें कि आप जंगल में खो गए, फिर आकर रोशनी दिखते हैं और अपना नाम सुनते हैं। खुदा वह बचाने वाला है, वो हमारी मायूस कन सूरत हाल में कदम रखता है और हमें बाहर निकालता है। हमें वहीं मिलता है जहां हम हैं। जंदिशमनों का हमें सामना है, परेशानी, लत, नाइंसाफी, वह बदल सकते हैं, लेकिन बचाने वाला वही है। वह है जो खोए हुए को जमा करता है, आजाद करता है और हिफाजत की तरफ ले जाता है। तो जब आप घेरे हुए महसूस करें, याद रखें आपको भुलाया नहीं गया। एक अजीम इंजात जारी है और खुदा कभी भी ऐसी रूह कून है खोता जिसे वह बचाने के लिए निकलता है। यहां से के किरदार कादिल है, वहां एक ऐसा खुदा है जो बचाता। हमारी कहानी में पहला गरुआ आवार है गर्द हैं, एक बियाबान में खुए हुए जहां कोई रास्ता या शहर नजर नहीं आता। वहां भूखे प्यासे हैं और अनकेरो हैं, उनके अंदर बेहोश हैं। रूहानियत कनावर मायूसी की तस्वीर। हम में से बहुत से लोग सासा को जानते हैं, अलझुनिया गम में खुए हुए, मानी की तलाश में, लेकिन सिर्फ खालीपन पाते हैं। हमारे पास जिस्मानी तौर पर जो कुछ चाहिए वो हो सकता है, लेकिन हमारी रूहें एक बंजर वीराने में भटकती हैं। यह रूहानी भूखा एक गहरा दर्द है, किसी हकीकी चीज की आरज़ू। जब सारी ताकतवर उम्मीद खत्म हो जाती है तो हम एक मोड़ पर पहुंचते हैं। अक्सर सिर्फ मकमल बेबसी में ही हम पर देखते हैं। बयाबान हमारी आना को छीन लेता है, हमें हमारी जरूरत के साथ छोड़ देता है और इस जगह में मदद के लिए पहली पुकार पैदा होती है। यहीं से नजात का सफर वाकई शुरू होता है। खुए हुए और बिल्कुल नचले दर्जे पर आवारा गर्द खुदावंद को पुकारते हैं, शाइस्ता अल्फाज से नहीं बल्कि मायूस कन ईमानदारी से। खुदा उन्हें नजरअंदाज नहीं करता, वो उन्हें इसी लम्हे उनकी परेशानी से नजात देता है। जब वो पुकारते हैं, वो उन्हें एक सीधे रास्ते से ले जाता है, उन्हें अलझन से निकालकर बरादरी और ताल्लुक में रहनुमाई देता है। खुदा सिर्फ फौरी मसला हल नहीं करता, वहां है मकसदा और ताल्लुक में बहाल करता है। यह हमारे लिए एक नमूना है। जब शिक, गम या तन्हाई में खो जाएं, तो हमें पुकारना चाहिए। अपने जरूरत को तस्लीम करना जात की कंजी है। खुदा सुनता है, हमारे परेशान दिलों को पर सकून करता है और हमें एक सीधे रास्ते पर डालता है। वो हमें वीरानी से निकालकर आमेद की जगह पर ले जाता है। ये हैरत अंगीज फजल सबके लिए दस्तयाब है। अभी जब हम पुकारते हैं, वो सुनता है और बचाता है। कहानी इन लोगों की तरफ मुंतकिल होती है जो अपनी बनाई हुई जेलों में फंसे हुए हैं, अंधेरे में बैठे हुए, मुसीबता और पछतावे से बंधे हुए। इनकी जंजीरें बगावता और गलतानत ख्वाब से बनी हैं, जो तन्हाई और मायूसी का बायस बनती हैं। कभी कभी जंजीलों में हम खुद को पाते हैं, वो हमारी अपनी हाथों से एंड दराइंट बनाई जाती हैं। फिर भी यहाँ भी कहीं कहानी खत्म नहीं होती। गहराइयों से वो खुदावंद को पुकारते हैं और वहां ने इनकी परेशानी से बचाता है। खुदा का फजल सी भेजी में दाखिल होता है। इसकी मोहब्बत के लिए कोई जंजीर बहुत मजबूत नहीं है।
जिस लम्हे हम वापस मुड़ते हैं, नजात शुरू होती है। वो जंजीरों को तोड़ देता है और अंधेरे को रोशनी से भर देता है। जितना भी गहरा गड्ढा हो, इसकी नजात दहिंदा मोहब्बत मजीद पहुंचती है। तारीक तरीन जगहों में भी हमेशा उम्मीद होती है। खुदा की नजात ड्रामाई है। वो सिर्फ दरवाजा नहीं खोलता, वो बंधनों को तोड़ देता है और तारीक तरीन कोठरी में रोशनी लाता है। ये हकीकी आजादी है, सिर्फ जगह की तब्दीली नहीं, बल्कि दिल और हालत की तब्दीली। कहानी एक और ग्रोह की तरफ बढ़ती है। वह जो अपने बगावत से बीमार हैं, घल रहे हैं और जिंदगी के लिए सारी भूख खो रहे हैं। गुनाह और मायूसी हमें बीमार कर सकती है, हमें खुशियां और उम्मीद से महरूम कर सकती है। वो खुद तबाही के चक्कर में फंसे हुए हैं, खुद को बचाने के लिए बहुत कमजोर हैं। फिर भी यहाँ भी जब वह पुकारते हैं, खुदा के शिफा शुरू होती है। वह अपना कलाम भेजता है और शफा देता है, उन्हें तबाही से नजात देता है। इसका कलाम ताकतवर दवा है, रूहावर जिस्म को बहाल करता है। कितने भी दूर चले गए हों, खुदा का फजल हमें मुकम्मल सेहत में बहाल कर सकता है। रूह की बीमारी के लिए उम्मीद है। अब हम लाहों से मिलते हैं। मजबूत काबिल लोग जो कैसे तूफान में फंस गए हैं, जवान की वजह से नहीं आया। कभी कभी मुसीबत हमें तब भी ढूंढ लेती है जब हम उस वक्त सही कर रहे होते हैं। जिंदगी गैर मुतवक्किया है, समंदर की तरह तूफान बगैर वार्निंग के उठ सकते हैं। लहरें इन्हें उछालते हैं और उनकी सारी महारत बेकार है, इनकी हम तक पिघल जाती है। खौफ में वो खुदावंद को पुकारते हैं और वहां ने इनकी परेशानी से निकालता है। खुदा तूफान को परसकून करता है, लहरों को खामोश करता है और उन्हें हिफाजत की तरफ ले जाता है। इसे असाफरात फरी पर अख्तियार है जो हमें खौफजदा करती है। तूफान के बाद वह रहतावर खुशी लाता है, हमें हमारी मतलूबा पनाहगा की तरफ रहनुमाई देता है। खुदा हमारी जिंदगियों में तूफानों को परसकून करता है और हमें बहिफाजत घर लाता है। हर बहरान में उसकी ताकतवर रहमत बाकी रहती है। हर नजात के बाद आवारा गर्दों, कैदियों, बीमारों और मिलाहों की जबूर हमें शिकरगुजारी की दावत देता है। वो खुदावंद का इसकी साबित कदम मोहब्बत और हैरत अंगीज कामों के लिए शिक्र अदा करें। शिक्र गुजारिया इसी अजीम निजात का वाहद मुनासिब जवाब है। हमें इसकी भलाई का ऐलान करने के लिए बुलाया गया है, सिर्फ आसे महसूस करने के लिए नहीं। शिक्र गुजारी निजात के चक्कर को मुकम्मल करती है। हमारी निजात की कहानियां बांटने के लिए हैं जो बरादरी के ईमान को मजबूत करती हैं। जब हम बताते हैं कि खुदा ने हमें बेयाबान से कैसे गुजारा या हमारे तूफान को कैसे परसकून किया, तो हम उसके किरदार को जाहिर करते हैं। हमारी गवाही तारीफ के एक अजीम गीत का हिस्सा बन जाती है। आए हम जमात में इसकी तारीफ करें और मुल्क रास की हमद करें। शिक्र गुजारिया के इलाज वाल मोहब्बत की फसलें। हमने नजात की कहानियों के जरिए सफर किया है। खुदा की खुए हुए कैदी, बीमार और खौफजदा लोगों के लिए वफादारी। कोई भी मुसीबत हो, हमेशा एक रास्ता होता है। खुदावंद को पुकारो जो हिम्मत में माला माल है। दुनिया अब बियाबानों, जेलों, बीमारियों और तूफानों से भरी हुई है, लेकिन खुदा ने ये बदला है। वहां भी अजीम बचाने वाला है। जबूर की आखिरी हदायत खुदावंद के छुड़ाए हुए ऐसा कहें, अगर आपको बचाया गया है तो अपनी कहानी सुनाएं। कहा सुने आपको कैसे ढूंढा, आजाद किया, शिफा दी और आपको गुजारा। आपकी कहानी दूसरों के लिए उम्मीद के करने है। आए हम खुदावंद का शुक्र अदा करें क्योंकि वह भला है। इस किताब तक कदम मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। जब हम जागें तो एक नए दिन के लिए इसका शुक्र अदा करें। जब हम चैलेंजेस का सामना करें तो याद रखें कहो हमारा बचाने वाला है। आए हम शुक्र गुजारी से निशान जदों और इस किताब तो कदम मोहब्बत पर गौर करें। ये खुशी, मकसद और गैर मुतलजला मैद का रास्ता है।